फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में हम लोग झारखंड जीके का एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ पे हम लोग टॉपिक वाइज हर एक चीज़ डिस्कस करेंगे और एक चैप्टर में जितने क्वेश्चंस रहेंगे सारे क्वेश्चन हम लोग क्लास 1 क्लास 2 ऐसे करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है ये हम लोगों का झारखंड की चित्रकला है। पहला क्वेश्चन है आपका कि झारखंड की चित्रकला के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि झारखंड की चित्रकला में विशेषकर लोक चित्रकला की समृद्ध परंपरा मिलती है, ठीक है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा है झारखंड की चित्रकला में उसके आसपास का प्राकृतिक वातावरण चित्रकला का प्रेरणा स्रोत बना है। तो बिल्कुल सही बात है कि हमारा झारखंड की जो चित्रकला है ये जो है प्राकृतिक वातावरण से जो है संबंध रखता है। और यहाँ की जो चित्रकला में सामाजिक मान्यताओं, रीति रिवाजों, धार्मिक विश्वासों आदि को प्रतिबिंबित किया गया है। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पर सभी कथन सही है। नेक्स्ट बोल रहा, झारखंड में चित्रकला का सहज उपलब्ध रूप निम्न में से किसके सजावट में देखने को मिलता है। मंदिरों में, घरों में, गिरजाघरों में, इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप गांव के घर देखे होंगे तो वो गांव के जो घर होते हैं वो मिट्टी के होते हैं, तो उनकी दीवारों में जो है सजावट किया हुआ रहता है और वही जो है झारखंड की चित्रकला को दर्शाता है। तो आंसर बी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड की चित्रकला में प्रचलित प्रमुख रूपों में कौन सा नहीं है। जादू पेटिया चित्रकारी, कोहबर चित्रकारी, सोहराय चित्रकारी, इनमें से कोई नहीं। तो ये जितनी भी चित्रकारी है ना, ये झारखंड की ही चित्रकला का एक रूप है, ठीक है। कौन कौन सा है, जादू पेटिया है, कोहबर है और सोहराय चित्रकारी है। ये 3 चित्रकारी है। नेक्स्ट है, जादू पेटिया का अर्थ निम्न में से क्या है। चित्रकार, कपड़ा या चित्रकार द्वारा कपड़ा या कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर बनाए जाने वाला चित्रकारी। तो देखिए, जादू पेटिया मतलब क्या होता है ना, चित्रकार द्वारा जब कपड़ा या कागज को वो उसके छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर अगर वो जो चित्रकारी बनाता है उसको हम लोग जादू पेटिया कहते हैं, ठीक है। तो इसका शाब्दिक अर्थ मतलब क्या हो गया, जादू मतलब होता है हमारा चित्रकार, जादू मतलब चित्रकार कहते हैं, ठीक है। और पटिया मतलब क्या होता है, तो कपड़ा होता है। तो कपड़ा का छोटा छोटा टुकड़ा से जो चित्रकारी बना जाता है उसी को जादू पेटिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जादू पेटिया चित्रे की रचना करने वाले को किस भाषा में जादू कहा जाता है। मुंडा भाषा, हो, संथाल और उराव। तो जादू जो है, जादू मतलब चित्रकार होता है और इसको किस भाषा में चित्रकार को हम लोग जादू कहते हैं। तो ये संथाल भाषा में जो चित्रकार होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जादू कहते हैं। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जादू पेटिया चित्रकारी निम्न में से किस समाज में प्रचलित है। संथाल समाज, हो समाज, मुंडा समाज, उराव समाज। जब जादू मतलब संथाल में जादू कहा गया है चित्रकार को, तो ऑब्वियसली इसकी संथाल समाज में जो है प्रचलित है। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जादू पेटिया चित्रकारी में किस समाज के मिथकों पर आधारित लोक चित्रकला में इस समाज की लोक कथाओं, सामाजिक रीति रिवाजों, धार्मिक विश्वासों, नैतिक मान्यताओं को दर्शाया जाता है। संथाल समाज, हो समाज, मुंडा समाज, उराव समाज। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा, संथाल समाज हो जाएगा। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जादू पेटिया चित्रकारी के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन बोल रहा है, इस चित्रकारी में सामान्यतः कपड़ों या कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर बनाए जाने वाले पटों पर चित्र अंकित किए जाते हैं, ठीक है। ये तो हम बिल्कुल अभी पढ़ चुके हैं। दूसरा बोला, प्रत्येक पट 15 से 20 फीट तक चौड़ा होता है। और तीसरा बोला, प्रत्येक पट 20 से 40 चित्र बनाए जाते हैं। तो हमारा आंसर इसमें क्या है, 15 से 20 फीट तक चौड़ा होता है और प्रत्येक पट में 4 से लेकर 16 चित्र बनाया जाता है। यानी ये ऑप्शन गलत है, 20 से 40 दिया हुआ है, कितना बनाया जाता है, तो 4 से लेकर 16 जो है चित्र बनाया जाता है। तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो आंसर सी हो जाएगा हमारा। आंसर सी हो जाएगा। ये तो जादू पेटिया मतलब तो हम लोग समझ चुके हैं। और इसमें क्या होता है कि प्रत्येक पट में जो होता है ना, जोड़कर बनाए जाने वाले पटों, यानी जो अलग अलग टुकड़े को जोड़कर जो पट, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पट कहते हैं। और प्रत्येक पट जो रहता है 15 से 20 फीट तक चौड़ा रहता है और एक पट में जो है आपका 4 से लेकर 16 वो चित्र जो है बनाया जाता है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जादू पेटिया चित्रकारी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला बोल रहा, चित्र बनाने में मुख्यतः लाल, हरा, पीला, भूरा एवं काले रंगों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, जादू पेटिया चित्रकारी पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने की प्रवृत्ति का ह्रास हो रहा है। नेक्स्ट है, इस चित्रकारी के संरक्षण दिए जाने की आवश्यकता है। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, हमारा ये सभी स्टेटमेंट सही है। आंसर डी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा, कोहबर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। गुफा, वर्ग, गुफा में
कोहबर गुफा में विवाहित जोड़ा। तो क्या हो जाएगा, कोहबर शब्द का मतलब होता है गुफा में विवाहित जोड़ा। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहबर चित्रकारी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला बोल रहा हूँ कि प्रत्येक विवाहित महिला अपने पति के घर कोहबर कला की चित्रकारी करती है। दूसरा बोल रहा है ये चित्रकारी विवाह के मौसम में जनवरी से जून महीने तक की जाती है। नेक्स्ट है, इसमें घर आंगन में विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों में फूल, पत्ती, पेड़ पौधे और नर नारी प्रतीकों का चिंतन किया जाता है। इनमें सभी, तो देखिए ये बिल्कुल सही है, ये सारे स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोहबर चित्रकारी विशेष रूप से किया जनजाति में, यानी कौन सी जनजाति में प्रचलित है। संथाल में, बिरहोर में, हो में, मुंडा में। अभी हम लोग जादू पेटियाँ देखे थे जो कि संथाल जनजाति में था, तो कोहबर जो है कौन सी जनजाति में, तो बिरहोर जनजाति में है। आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम फिर यही रखते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।